भारत के राष्ट्रपति चुनाव आज है और उसके लिए मतदान जारी है। राजस्थान विधानसभा में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहला वोट डाला। यूपीए के पास संख्या बल नहीं होने के सवाल पर गहलोत ने कहा, आजादी के बाद पहली बार लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चेयरमैन राजस्थान से होंगे। ये एक सुखद बात है। उपराष्ट्रपति के लिए भी वही बात लागू होती है जो बातें राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मैंने कही है। राजस्थान से वो उम्मीदवार बने हैं। पहले भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति बने थे। नेचुरल है, जिस राज्य का उम्मीदवार बनता है उस राज्य में वेलकम तो होता ही है, उस रूप में इसे लेना चाहिए। राज्य का उम्मीदवार बना है तो लोगों में भावनाएं होती हैं। वोटिंग का पैटर्न वही होगा। ये केवल विचारधारा की लड़ाई है। गहलोत ने कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये लड़ाई कोई उम्मीदवार को लेकर नहीं होती, ये लड़ाई सिर्फ विचारधारा की होती है। तमाम विपक्ष की पार्टियों ने यशवंत सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया। मैंने पहले भी कहा कि अगर एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी चाहती तो उनके सामने 5 साल बाद ऐसा मौका आया था कि वो विपक्ष को इन्वॉल्व करती, उम्मीदवार सामने लाने की कोशिश करती जो बेहतर होता, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। एक बार के चुनाव छोड़कर 15 बार लगातार हमेशा कोई न कोई उम्मीदवार सामने आए हैं तो ये ज्यादा बहस का विषय नहीं होना चाहिए। इसे विचारधारा की लड़ाई के स्पिरिट में लेना चाहिए। विधानसभा में सभी विधायक वोट डाल रहे हैं। एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए मैदान में है। प्रदेश के सभी 200 विधायक, 25 लोकसभा सांसद और 10 राज्यसभा सांसद इसके लिए वोट करेंगे। सांसद नई दिल्ली में संसद में वोट कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन विभाग पूरी तैयारियों के साथ कोविड प्रोटोकॉल के तहत वोटिंग करा रहे हैं। स्ट्रांग रूम को वीडियोग्राफी के साथ खोला गया है। कांग्रेस ने सुबह 9:30 बजे विधानसभा की हाँ पक्ष लॉबी में विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में निर्दलीय और समर्थित विधायक भी मौजूद थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव में आदिवासी समाज के सम्मान में राष्ट्रपति पद के लिए महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। आरएलपी संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने इसकी जानकारी दी। सांसद बेनीवाल के अलावा राजस्थान में आरएलपी के 3 विधायक हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीक्रेट वोटिंग होगी। मतदान के दौरान कोई भी किसी को अपना वोट नहीं दिखा सकते। बैलेट पूरी तरह गोपनीय होता है। मतदान प्रक्रिया को गोपनीय और सुरक्षित बनाए रखने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। विधानसभा मार्शल और विधानसभा भवन के अंदर और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा रखी गई है। वोटिंग के बाद बैलेट बॉक्स और चुनाव का सामान नई दिल्ली में संसद भवन तक सुरक्षित पहुंचाने की भी बंदोबस्त है। वोटिंग के लिए विशेष इंक का पेन इलेक्शन कमीशन उपलब्ध करवाएगा। विधायकों को गुलाबी और सांसदों को हरा बैलेट पेपर दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने परिणाम घोषित करने के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है। वोटिंग के दौरान राजस्थान की कोविड गाइडलाइन की पालना की जाएगी। अगर कोई मतदाता कोविड पॉजिटिव है तो उसे सबसे आखिर में वोट कास्ट करवाया जाएगा। वोटिंग रूम में मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स के साथ साथ विधानसभा में मेडिकल टीम और इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस फैसिलिटी भी रहेगी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।